एक लड़की जो गांव से शहर आई थी, लेकिन एक रात रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। पुलिस, परिवार, दोस्त कोई भी उसे नहीं ढूंढ सका। लेकिन उसके गायब होने के बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गई। किसी को उसके चीखने की आवाज़ आती है तो किसी को वो बालकनी में दिखती है, और फिर एक दिन एक लड़के को वो दिखाई देती है, बिल्कुल वैसी जैसे गायब होने से पहले थी। लेकिन उसकी आंखें वो इंसानों जैसी नहीं थी। राधिका एक सीधी सादी लड़की थी जो छोटे से गांव से निकलकर पहली बार शहर आई थी। उसे शहर की चमक दमक और शोर शराबा एकदम नया सा लग रहा था, पर पढ़ाई का सपना उसे आगे खींच रहा था। उसे एक पुराना हॉस्टल मिला जो दिखने में थोड़ा खंडरनुमा था, लेकिन सस्ता भी था। इसलिए उसने तुरंत वो कमरा ले लिया। हॉस्टल की दीवारों में नमी थी, रात को खिड़कियां खुद ब खुद हिलती थी और कमरा जैसे सालों से किसी का इंतज़ार कर रहा था। उसकी पहली रात तो ठीक भी थी, लेकिन दूसरे दिन जब वो कमरे में आई तो उसने देखा कि आईने पर किसी ने उंगली से लिखा था, तुम यहाँ से चली जाओगी। राधिका ने समझा कि शायद ये पहले की किसी लड़की की शरारत होगी, मगर हॉस्टल की वार्डन ने बताया कि उस कमरे में कई लड़कियां रह चुकी हैं, पर कुछ बिना बताए चली भी गई है। राधिका ने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन उस रात जब वो बिस्तर पर लेटी तो उसे लगा जैसे कोई धीमे धीमे उसके कान में फूंक मार रहा हो। ठंडी हवा का झोंका उसके गले से नीचे उतर रहा था, पर पंखा बंद था, खिड़की भी। और फिर एक धीमी सी आवाज़ आई, मैं वापस आ गई हूँ। अगली सुबह राधिका कुछ थकी थकी और अजीब महसूस कर रही थी, जिसे रात को पूरी नींद नहीं हुई। मगर सबसे डरावना था वही आईना। जब उसने खुद को देखा तो उसे लगा कि आईने में खड़ी लड़की मुस्कुरा रही थी, जबकि राधिका का चेहरा बिल्कुल भावशून्य था। डर के मारे वो पीछे हट गई, लेकिन फिर दोबारा देखने पर सब सामान्य दिखा। दिन भर कॉलेज में वो बेचैन रही, कुछ भी ध्यान से समझ नहीं आया। रात को जब वो लौटी तो कमरे में कुछ बदला बदला सा लगा। उसकी किताबें अलमारी से बाहर बिखरी थी और डेस्क पर एक पुराना पेपर रखा था जिसमें लिखा था, उसने मुझे ले लिया, अब तेरी बारी है। वो कांप उठी और भागकर वार्डन के पास गई, लेकिन वार्डन ने सख्त लहजे में कहा, ये तुम्हारा वहम है राधिका, यहाँ कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही वार्डन ने मुड़कर दरवाज़ा बंद किया, अंदर की दीवारों पर खून से कुछ लिखा था, मैं अब भी यही हूँ। रात को फिर से आईना उसका ध्यान खींच रहा था। उसने डरते हुए देखा। इस बार आईने में खड़ी लड़की ने पलट कर देखा और राधिका की आंखें खून से भर गई थी, लेकिन असल में सब कुछ ठीक था, या शायद दिख रहा था। राधिका ने डर के मारे आईने पर कपड़ा डाल दिया, पर आधी रात को कपड़ा ज़मीन पर पड़ा था और आईने में कोई उसे घूर रहा था। राधिका उस कमरे की घटनाओं से अंदर ही अंदर डरने लगी थी, लेकिन वो किसी को कुछ बता नहीं पा रही थी। हॉस्टल की लड़कियों से वो ज़्यादा घुली मिली भी नहीं थी, मगर बगल वाले कमरे में रहने वाली नेहा ने कहा, एक दिन उसे टिफ़िन देने के बहाने बात शुरू कर दी। राधिका ने हिम्मत करके नेहा से सब कुछ कह दिया, आईने की हरकतें, खून के निशान और वो डरावनी फुसफुसाहटें। ये सुनकर नेहा का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। वो बोली, तू जिस कमरे में रह रही है वहाँ पहले भी एक लड़की थी, पूजा नाम की। वो भी गांव से आई थी और पढ़ने में तेज़ थी, मगर एक दिन अचानक बिना किसी को बताए गायब हो गई। उसका सामान भी वैसा ही पड़ा था जैसा तेरा आज पड़ा है। राधिका सन्न रह गई। नेहा ने धीरे से कहा, लोग कहते हैं कि पूजा ने खुदकुशी की थी, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। कुछ कहते हैं वो अब भी वही है, अपने कमरे में आईने के पीछे छिपी हुई है। राधिका ने बात को मजाक में मानते हुए हंसने की कोशिश की, लेकिन नेहा की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसी रात राधिका ने सपना देखा, कोई लड़की आईने से निकलकर उसकी तरफ बढ़ रही है, हाथ में टूटी चूड़ियाँ और गले में फंदा, और वो चीख रही थी, मेरी जगह कौन लेगा।
उसी रात राधिका बहुत परेशान थी। न तो उसे नींद आ रही थी और न ही उसका दिमाग शांत हो रहा था। वो बार बार आईने पर डाले हुए कपड़े को देख रही थी, जो हर बार खुद ब खुद गिर जा रहा था। जैसे ही रात के 2 बजे उसकी नींद खुली, दरवाज़ा खुद ब खुद खुला पड़ा था और कमरे के बाहर से किसी के नंगे पैरों की आवाज़ आ रही थी। चप चप करके राधिका डरते हुए उठी। देखा तो हॉस्टल के गलियारे में एक लड़की सफ़ेद कपड़ों में खड़ी थी। बाल खुले थे और सिर थोड़ा झुका हुआ था। राधिका ने पूछा, क, 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 कौन हो तुम? लेकिन वो लड़की बिना बोले पलटी और सीढ़ियों की तरफ चल दी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने राधिका के पैर अपनी ओर खींच लिए हो। वो खुद ही उसके पीछे चल पड़ी। अगली सुबह हॉस्टल में हड़कंप मच गया था। राधिका अपने कमरे में नहीं थी। सारा हॉस्टल छान मारा गया। सीसीटीवी देखा गया, जिसमें दिखा कि वो खुद ही रात 2:04 पर कमरे से निकली और फिर बस गायब हो गई। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसका चेहरा कैमरे से छिपा रहा, लेकिन एक फ्रेम में उसके पीछे एक और परछाई दिख रही थी, जो इंसान जैसी नहीं थी। वो रात राधिका की पहली गायब रात बन गई और सब यही कहने लगे वो भी कभी वापस नहीं आएगी। राधिका के गायब होने के 2 दिन बाद हॉस्टल की सारी लड़कियां डरी सहमी सी थी, मगर तीसरे दिन सुबह 4 बजे के आसपास वार्डन के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। नींद में उठकर वार्डन ने दरवाज़ा खोला तो देखा राधिका खड़ी थी। वही कपड़े, वही चेहरा, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल सुनी, बिना किसी भावना के। जब वार्डन ने कुछ पूछना चाहा तो उसने धीरे से कहा, मैं लौट आई, और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गई और न ही उसने खुद बताया। कमरे में आकर उसने आईने को देखा और मुस्कुराई, एक डरावनी तकी हुई मुस्कान। फिर बिस्तर पर लेट गई और बिल्कुल स्थिर हो गई, जैसे उसमें जान ही न हो। रात को उसके कमरे से किसी के रोने की आवाज़ें आने लगी, कभी कभी हंसी भी। और सबसे अजीब बात ये थी कि आवाज़ें 2 तरफ की थी, एक राधिका जैसी और एक अजीब गहरी दरार जैसी। लड़कियों ने वार्डन से शिकायत की, लेकिन जब राधिका से पूछा गया तो वो बस कहती रही, मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन उसकी डायरी में एक नया पन्ना जुड़ गया था, जिसमें लिखा था, अब मैं कभी अकेली नहीं रहूँगी। राधिका की वापसी के बाद हॉस्टल में माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। हर रात किसी न किसी लड़की को अजीब सपने आने लगे, जिसमें एक छाया उन्हें खींच रही होती थी। एक लड़की को तो ऐसा लगा कि बिस्तर के नीचे से किसी ने उसका पैर पकड़ लिया हो और घसीटने लगा। जब उसने शोर मचाया तो सभी दौड़े, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। एक औरत लड़की ने बताया कि बाथरूम के शीशे में उसके राधिका की परछाई दिखती है, जबकि राधिका तो कमरे में ही होती है। फिर अचानक एक रात हॉस्टल की एक लड़की सोनाली गायब हो गई। उसका बिस्तर खाली था और दरवाज़ा अंदर से बंद था। पुलिस आई, पूछताछ हुई, मगर कोई सुराग नहीं मिला। हॉस्टल में चारों तरफ डर और सन्नाटा छा गया। राधिका अब और भी अजीब हो गई थी। वो रात भर आईने के सामने बैठी रहती, खुद से बातें करती और कभी कभी हंसती। कई बार उसे बिना आवाज़ के रोते देखा गया। उसकी आंखों में अब इंसानों जैसे चमक नहीं थी, बल्कि एकदम से गहराई थी, जैसे कोई कुआं जो किसी को भी निगल सकता हो। और तब नेहा ने समझा, ये राधिका वही राधिका नहीं है, कुछ तो है उसके अंदर, कुछ जो इंसानों जैसा नहीं है। नेहा ने ठान लिया कि वो राधिका की सच्चाई जान कर रहेगी। एक दिन जब राधिका कॉलेज गई हुई थी तो नेहा उसके कमरे में चुपके से घुसी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, मगर अलमारी के अंदर एक छुपा हुआ कोना था, जहाँ एक पुरानी फटी हुई डायरी रखी थी। जब नेहा ने वो डायरी खोली तो उसकी रूह कांप उठी। पहले कुछ पन्नों में तो सामान्य बातें लिखी थी, लेकिन बाद में कुछ अजीब वाक्य थे। आईना मुझे देखता है, वो मुझसे बात करता है, मैं अकेली नहीं हूँ अब। और आखिरी पन्ना तो खून से लिखा हुआ लग रहा था, वो मुझे ले गई, अब तेरी बारी है। डायरी में पूजा का नाम कई बार आया था, वही लड़की जो पहले इस कमरे में थी और रहस्यमय तरीके से
गायब हो गई थी। नेहा समझ गई कि पूजा की आत्मा अब भी इस कमरे में है, शायद आईने में कैद। उसने जैसे ही डायरी बंद की, दरवाज़ा खुद से बंद हो गया और आईना धीरे धीरे धुंधला होने लगा। उसमें एक चेहरा उभरने लगा, फटी आंखें, टूटी गर्दन और खून से सना चेहरा। नेहा चीख पड़ी थी, लेकिन जब दरवाज़ा खुला तो राधिका सामने खड़ी थी और उसने बस इतना कहा, तू मेरी चीज़ें छूती क्यों है नेहा। अब हॉस्टल की सीढ़ियों भी डर का अड्डा बन चुकी थी। कहीं लड़कियों ने बताया कि देर रात को नीचे की सीढ़ियों से किसी के गाने की आवाज़ें आती है। एक लड़की की धीमी धीमी सिसकियों भरी लोरी एक रात ने नेहा को खुद ने देखा। एक लड़की सफ़ेद कपड़ों में बैठी थी, उसकी पीठ मुड़ी हुई, बाल बिखरे हुए और हाथ में चूड़ियाँ टूटी हुई थी। जैसे ही नेहा ने पास में जाने की कोशिश की, वो आकृति एक झटके में गायब हो गई और उसकी जगह वहाँ खून के निशान थे। ये कोई सामान्य आत्मा नहीं थी, ये कहीं बंधी हुई आत्मा थी जो अपने साथ किसी को खींचना चाहती थी। हॉस्टल की वार्डन ने एक पुरानी तस्वीर दिखाई पूजा की और नेहा ने कांपते हुए बताया, मैंने इसी को देखा है। अब तय था, पूजा की आत्मा मरने के बाद भी इस हॉस्टल में बंधी हुई है और अब वो राधिका के शरीर के ज़रिए खुद को फिर से ज़िंदा करना चाहती है। और ये सब आईने के ज़रिए हो रहा था तो असल में एक दरवाज़ा था दो दुनियाओं के बीच। अब नेहा को पक्का यकीन हो चुका था कि हॉस्टल का आईना किसी आम शीशे जैसा नहीं है। एक रात जब सब सो चुके थे, वो हिम्मत करके राधिका के कमरे में गई। आईने पर अब धुंधली रेखाएं दिख रही थी, जैसे कोई अंदर से नाखून से खरोच रहा हो। तभी अचानक आईने पर एक दरार पड़ी और उसके अंदर झलक मिली एक दूसरी दुनिया की। अंधेरे में लिपटी चीखों से भरी जहाँ कई परछाइयों इधर उधर भटक रही थी। नेहा को उनमें से एक चेहरा साफ दिखा, पूजा का। और तभी राधिका पीछे से बोली, तूने देख लिया, अब तुझे भी जाना पड़ेगा। आईना खुद ब खुद चमकने लगा और नेहा की परछाई उसमें खींचने लगी। वो चीखी, भागी और दरवाज़ा बंद कर दिया। पर अगले दिन जब उसने बाकी लड़कियों से बात की तो पता चला एक और लड़की गायब हो गई थी। अब आईना सिर्फ आत्माओं का रास्ता नहीं था, वो एक जाल था और अब राधिका उसका रक्षक बन चुकी थी। नेहा समझ गई कि जब तक वो उस आईने को नष्ट नहीं करती, तब तक ये हॉस्टल हर महीने किसी न किसी को लेकर रहेगा। तब तक ये हॉस्टल हर महीने एक लड़की को निगलता रहेगा। मगर क्या आईना सच में टूट सकता है? नेहा ने ठान लिया कि अब और लड़कियों की बारी नहीं आएगी। एक रात उसने लोहे की रॉड लेकर आईने को तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही रॉड आईने से टकराई, भयानक चीखें कमरे में गूंज उठी, इतनी जोरदार कि खिड़कियों भी कांप उठी। आईना टूटा नहीं, मगर उसमें से धुआं निकलने लगा और उसी में से एक आकृति उभरी, पूजा की आत्मा। उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था, आंखें खून से लाल और उसकी आवाज़ गूंजने लगी, मुझे वापस नहीं आना था। पर उसने बुलाया, उसने सबको बुलाया। नेहा ने डरते हुए पूछा, किसने बुलाया? जवाब आया, आईना रक्षक नहीं, कैद खाना है। असली राक्षस अंदर है। और तभी आईने की दरार से कुछ बाहर आया, कोई और आत्मा, पूजा से भी ज़्यादा डरावनी, काली, लंबी और बिना चेहरा। नेहा जान गई ये सिर्फ एक आत्मा की कहानी नहीं, ये एक राक्षसी ताकत है जो लड़कियों की आत्माओं को खींच रही है। और राधिका अब उसी का हिस्सा बन चुकी है। वो आईने को तोड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन हर बार आईना खुद को ठीक कर लेता। अब उसके पास एक ही रास्ता बचा था, राधिका को छुड़ाना या खुद उसी दुनिया में चले जाना। नेहा ने राधिका से खुलकर सामना करने की ठानी। उस रात उसने राधिका को सीधे आईने के सामने बुलाया और पूछा, कौन हो तुम? राधिका हो या कोई और? राधिका की आंखें बदल गई, चेहरा पीला पड़ गया और उसने धीमी आवाज़ में कहा, अब मैं वो नहीं रही जिसे तुम जानती हो।
और तभी उसके चारों तरफ धुआं छा गया। कमरे का तापमान गिर गया और आईना फिर चमकने लगा। राधिका बोली, हर पीढ़ी में एक चुनी जाती है और मेरी जगह अब तू लेगी। तभी कमरे की लाइट बंद हो गई और नेहा की सांसें तेज हो गई। पर उसे याद आया कि पूजा की डायरी में एक मंत्र लिखा था जो उस शक्ति को रोक सकता था। उसने कांपते हुए वो मंत्र पढ़ा, ओम काल रात्तये नमः। कमरे में चीखें गूंजने लगी, आईना थरथराने लगा और राधिका ज़मीन पर गिर गई। पर तभी एक और आत्मा प्रकट हुई, एक बूढ़ी औरत जो बोली, तू मंत्र सच बच नहीं सकती। जब तक आईना है हम यहीं रहेंगे। नेहा को समझ आ गया कि सिर्फ आत्मा नहीं बल्कि आईना की बुराई की जड़ है ये। अब उसे करना होगा आईने का अंत। नेहा ने अगली सुबह मंदिर से पवित्र गंगा जल और एक रुद्राक्ष माला मंगवाई। उस रात उसने पूरे कमरे को दीपों से सजाया और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। जैसे जैसे पाठ बढ़ता गया आईना हिलने लगा, धुआं बाहर आने लगा और राधिका की हालत फिर बिगड़ने लगी। वो ज़मीन पर रेंग रही थी, चिल्ला रही थी, बंद कर ये सब, तू नहीं जानती क्या होगा। पर नेहा रुकी नहीं। तभी अचानक आईने से आग की लपटें निकलने लगी, कमरा जलने लगा। पर नेहा डरी नहीं। उसने गंगा जल लिया और पूरा आईना भिगो दिया। तभी एक तेज विस्फोट हुआ और आईना चूर चूर हो गया। कमरे में कुछ पल के लिए अंधेरा छा गया, फिर सब शांत हो गया। राधिका बेहोश थी मगर उसकी सांसें चल रही थी। नेहा जान गई थी कि ये उसकी अग्नि परीक्षा थी और उसने जीत ली है। लेकिन क्या बुराई सच में खत्म हो गई थी? राधिका 3 दिन तक अस्पताल में भर्ती रही। जब होश आया तो उसकी आंखों में अब डर नहीं था बल्कि सुकून था। उसने बताया कि उसे पिछले कुछ हफ्तों की याद बिल्कुल नहीं, जैसे कोई सपने था या नींद। नेहा ने कुछ नहीं बताया, बस मुस्कुरा दी। हॉस्टल की लड़कियों ने राहत की सांस ली। अब कोई अजीब सपना नहीं आता था। आईना भी हट चुका था। लेकिन जब नेहा ने राधिका को पूछा कि तस्वीर दिखाई, राधिका कांप गई। मैंने इसे देखा था आईने के अंदर। वो कहती थी कि मैं उसकी जगह लूँ। नेहा ने उसे संभाला और कहा, अब सब ठीक है। लेकिन दोनों को एक बात अंदर से कचोट रही थी, क्या वो सच में ख़त्म हो गई या बस छुप गई है? समय बीत गया, हॉस्टल सामान्य हो गया, सब लड़कियां अपनी पढ़ाई में लग गई। मगर एक दिन हॉस्टल की नई लड़की श्रेया ने अपने कमरे में एक पुराना आईना पाया जो शायद स्टोर रूम से निकला था। उसने उसे दीवार पर लगाया और मुस्कुराकर खुद को देखा। अगले ही पल आईने की सतह धुंधली हुई और उसमें 2 आंखें दिखी, जली हुई, रोती हुई और एक फुसफुसाहट, मैं वापस आ गई हूँ। आईना फर्श पर गिरा लेकिन टूटा नहीं। और फिर से कोई चुनी जा चुकी है और कहानी दोहराई जाने वाली थी। रात के 3 बजे श्रेया की चीखे से हॉस्टल बस पर एकदम गूंज उठा। जब सब दौड़ कर पहुँचे तो कमरे का दरवाज़ा बंद था और अंदर से बस एक ही आवाज़ आ रही थी, आईना खोलो, मुझे बाहर निकलना है। जब दरवाज़ा तोड़ा गया, श्रेया गायब थी। आईना दीवार पर वैसे ही टंगा था और उसमें एक नई परछाई जुड़ चुकी थी। वही मुस्कुराती हुई लड़की जो कभी वापस नहीं आई थी और अब फिर से लौट आई है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? सच बताओ, जब मैं इसे लिख रहा था तो हर शब्द मेरे रूह तक उतर गया था। वो लड़की जो कभी वापस नहीं आई सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं बल्कि एक एहसास है, उस सन्नाटे का, उस रहस्य का जो हमें भीतर तक झकझोर देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक कर दे। आपका एक लाइक मेरी मेहनत को पहचान देता है। और हाँ, चैनल मैंने अपने 1000 सब्सक्राइब पूरे किए दोस्तों, और ये सब आप लोगों का प्यार और सपोर्ट से ही मुमकिन हुआ है। लेकिन दोस्तों, सही बताऊँ, मेरे अभी 400 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। मुझे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, लेकिन आपके सपोर्ट से मैं अकेला नहीं बना सकता ये सब। आपका हर लाइक, हर सब्सक्राइबर, हर कमेंट मुझे और बेहतर बनने की हिम्मत देता है। मैं आपके लिए रोज़ नई डरावनी रहस्यमय कहानी लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में एक नए डर के साथ, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए सन्नाटे से बचिए और आईने में देखते समय सावधान रहिए। जय श्री राम और धन्यवाद।